हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करूंगा काफ़ी अच्छे होंगे मेरी तरह। खैर मैं तो यार काफ़ी अच्छा हूँ। एंड आप लोग भी अच्छे रहें, यही दुआ करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे अकबर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो कि आपके रेलवे, एसएससी, पीसीएस, पीएससी तथा पुलिस के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, अकबर का जन्म अमरकोट के राणा बीरसाल के महल में कब हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चंस ये वाले पूछे गए हैं आपके पुलिस और एसएससी एग्जाम में पूछे गए हैं। पीएससी में तो ऐसे क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि तो 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को राणा बीरसाल के महल में अकबर का जन्म हुआ था। और ये कहाँ हुआ था? अमरकोट में हुआ था। कहाँ हुआ था? अमरकोट में। अमरकोट में कहाँ हुआ था? राणा बीरसाल के महल में। के महल में कहाँ हुआ था? राणा बीरसाल के महल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर की माता का क्या नाम था? तो अकबर की माता का नाम था हमीदा बानू बेगम। इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कई बार पूछा जाता है कि अकबर की माता का क्या नाम था। तो अकबर की माता का नाम था हमीदा बानू बेगम। हमीदा बानू बेगम अकबर की माता का पूरा नाम था। अकबर का पूरा नाम क्या था? तो जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर अकबर का पूरा नाम था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एंड यार उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये हमारा यूट्यूब चैनल है जिसपे हम ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस डेली डालते रहते हैं। तो प्लीज चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए एंड यार बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि डेली हम वीडियोस डालते रहते हैं और आपको वीडियोस को नोटिफिकेशन वीडियोस को डालने के साथ ही मिल जाएगा। तो यार प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कालानौर स्थान जाना जाता है, किसके लिए जाना जाता है? कलानौर स्थान जो है वो अकबर के सम्राट के राज्यारोहण स्थल के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है? यहाँ पर अकबर का राज्याभिषेक किया गया था। क्या किया गया था? राज्याभिषेक। अकबर का राज्याभिषेक कलानौर स्थान जो है वहां पर अकबर का राज्याभिषेक किया गया था, लगभग 15 वर्ष की उम्र पर। जब नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब अकबर का 14 फरवरी 1556 ईस्वी को पंजाब के कलानौर नामक स्थान पर राज्याभिषेक हुआ, तब किसे अकबर के संरक्षक के रूप में नियुक्त किया गया? तो बैरम खां को। किसको नियुक्त किया गया? बैरम खां को नियुक्त किया गया। और ये कितने सालों तक रहा? तो ये 1556 से 1556 ईस्वी से 1560 ईस्वी तक अकबर का संरक्षक बना रहा। 1556 ईस्वी से 1560 ईस्वी तक ये अकबर का जो है तो संरक्षक बना रहा। उसके बाद ये इसकी हत्या कर दी गई थी 1560 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बैरम खां को खाने खाना की उपाधि भी प्रदान की गई थी अकबर के द्वारा। खाने खाना की उपाधि किसको प्रदान की गई थी? अकबर के द्वारा खाने खाना की उपाधि बैरम खां को प्रदान की गई थी। देखिए वही क्वेश्चन आ गया कि बैरम खां कब से कब तक अकबर का संरक्षक बना रहा। तो 1556 से 1560 ईस्वी तक जो है बैरम खां अकबर का संरक्षक बना रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने सम्राट बनने पर बैरम खां को कौन सी उपाधि दी? अकबर ने सम्राट बनने पर बैरम खां को कौन सी उपाधि दी? तो खाने खाना की उपाधि दी। कौन सी उपाधि दी? खा, खान ए खाना की उपाधि प्रदान की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मक्का की तीर्थ यात्रा के दौरान पाटन नामक स्थान पर किसने बैरम खां की हत्या की थी? तो मुबारक खां ने
बैरम खां की हत्या की थी। ये हत्या हुई थी 1560 ईस्वी में। 1560 ईस्वी में बैरम खां की हत्या कर दी गई थी। बैरम खां की हत्या किसने की थी? तो मुबारक खां ने की थी, मक्का की तीर्थ यात्रा के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 ईस्वी को हुई। एक बात, निम्नलिखित में से किसके बीच हुई थी? तो पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और हेमू के बीच लड़ी गई थी। अकबर और हेमू के बीच, किसके बीच? अकबर और हेमू के बीच, वर्सेस हेमू। अकबर वीएस हेमू के बीच ये लड़ाई लड़ी गई थी। कब लड़ी गई थी? 15 नवंबर 1556 ईस्वी को यह लड़ाई लड़ी गई थी। पानीपत की दूसरी लड़ाई के नाम से इसे जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1576 ईस्वी में, यानी 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया। कब लड़ा गया? 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अकबर ने खान देश को कब जीता था? तो 1591 में, 1591 ईस्वी में अकबर ने खान देश को जीत लिया था। क्या कर लिया था? जीत लिया था। ऑफिशियली अकबर था यार, हारेगा थोड़ी। अकबर ने सम्राट की उपाधि कब ग्रहण की? तो दक्षिण विजय के बाद। जब अकबर दक्षिण को विजय करके वापिस लौटा, असीरगढ़ के युद्ध, दक्षिण का विजय कब हुआ? जब असीरगढ़ का युद्ध हुआ था। असीरगढ़ का युद्ध कब हुआ था? 1601 ईस्वी में। कब हुआ था? 1601 ईस्वी में असीरगढ़ का युद्ध हुआ। उसके बाद पूरा दक्षिण क्लियर हो गया था। उसके बाद अकबर ने पूरा दक्षिण क्लियर कर दिया था। जितना भी दक्षिण के जितने भी राज्य थे, वो सारे राज्य अकबर के अधीन आ गए थे, जिसके उपलक्ष्य में अकबर को सम्राट की उपाधि प्रदान की गई थी। किसकी उपाधि प्रदान की गई थी? सम्राट की उपाधि प्रदान की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? तो सिसोदिया वंश ने। सिसोदिया राजपूत जो वंश है, सिसोदिया वंश, सिसोदिया वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था। किसने नहीं किया था? सिसोदिया वंश ने अकबर के सामने आत्मसमर्पण नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजरात विजय को यादगार स्वरूप अकबर ने निम्नलिखित में से किसका निर्माण करवाया था? तो गुजरात में विजय के उपरांत, गुजरात को जब अकबर ने जीत लिया था, तो किस चीज का निर्माण करवाया था? तो आप लोगों को याद होगा, बुलंद दरवाजा। गुजरात में क्या है? बुलंद दरवाजा इज अ मोस्ट क्वेश्चन। बुलंद दरवाजा, बुलंद दरवाजा उसने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था। अकबर ने, किसने बनवाया था? अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? मोस्ट क्वेश्चन है, बुलंद दरवाजा कहाँ पे स्थित है? तो बुलंद दरवाजा उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। बुलंद दरवाजा कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे है? यूपी, उत्तर प्रदेश। अकबर ने काबुल की सूबेदारी किसे सौंपी थी? तो बस्तुनिस्सा बेगम, बस्तुनिस्सा बेगम। किसको? बस्तुनिस्सा बेगम को अकबर ने काबुल की सूबेदारी सौंपी थी। किसको सौंपी थी? बस्तुनिस्सा बेगम को। निम्नलिखित में से किसे अकबर ने स्वयं मारा था? अधम खां को। अधम खां को अकबर ने स्वयं अपने हाथों से, खूनी हाथों से मारा था। किससे मारा था? खूनी हाथों से। खूनी हाथों से क्या बोल रहा हूं मैं? अकबर ने आदम खां को अपने हाथों से मारा था, स्वयं। हाथों से नहीं मारा था, तलवार वलवार ली गई होगी यार, पता नहीं कैसे मारा था, मतलब अकबर ने खुद मारा था, कहने का मतलब ऐसा। अकबर कालीन सैन्य व्यवस्था आधारित थी। तो मनस बदारी ये उस समय की बहुत ही अच्छी सैन्य व्यवस्थाओं में से एक थी, मनस बदारी। इसी सैन्य व्यवस्था के कारण अकबर ने हिंदुस्तान पर इतने टाइम तक राज किया है। इसी सैन्य व्यवस्था के कारण अकबर ने हिंदुस्तान पे इतने टाइम तक राज किया है। सोचो कितनी ताकतवर रही होगी ये सेना। अगर आज आ जाए ना, तो चाइना तो हमारे ऊपर देखेगा ही नहीं यार। इस समय वैसे भी चाइना का कुछ ज्यादा ही चल रहा है ना। चलो अपन को क्या लेना देना, लेना देना है यार, हिंदुस्तान अपना है।
बहुत लेना देना है। अकबर ने राज्य काल में दक्षिण में निम्न में से कौन सा एक प्रांत मुगल राज्य का भाग नहीं था? अकबर के राज्यकाल में दक्षिण का एक भाग जो कि मुगल प्रांत में नहीं आता था, वो था गोलकुंडा। गोलकुंडा जो है, वहां पर अकबर क्यों नहीं जीत पाया था, उसका एक सबसे बड़ा रीजन था कि जो गोलकुंडा का किला है वो एक ऐसी पहाड़ी पे बना हुआ था जिसके चारों ओर खाई थी, और खाई के साथ साथ उस खाई के किनारे पर बहुत ऊंची ऊंची दीवारें। उस राजा ने, देखो, कुछ इस प्रकार था कि जो गोलकुंडा का किला था वो कुछ इस तरीके की पहाड़ी पे बना हुआ था, इस तरीके की पहाड़ी पे। वो पहाड़ी कुछ इस तरीके की थी, इधर से थोड़ी नीची थी, इधर से बहुत ज्यादा गहरी थी। यहाँ पे गोलकुंडा का किला बना हुआ था। अब किले पर करना था अकबर को कब्जा। खैर, बाद में कब्जा कर लिया गया था, बट थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी। तो ये किला था और किले की चारों ओर बहुत सारी दीवारें बनी हुई थी, इतनी लगभग किले के बराबर, किले से ऊंची ऊंची दीवारें भी बनी हुई थी। और चारों तरफ पानी, गड्ढे में पानी भरा हुआ रहता था। उसमें बहुत ही बड़े बड़े मगरमच्छ टाइप के जानवर वगैरह रहते थे। ये किला था। अब अकबर ने क्या किया कि इसको, वो अटैक इसने बहुत बार किया लेकिन वो इसके अंदर नहीं घुस पाया। यहीं से उसकी जो सेना थी, किले से सेना अकबर की सेना को यहाँ से मार दे रही थी, क्योंकि उस टाइम पे बारूद वगैरह सब कुछ आ चुके थे, तो कहीं से भी अकबर को घुसने का रास्ता नहीं दिख रहा था। तो फिर अकबर ने क्या किया, बहुत सारी चीजों को व्यवस्था बनवा के उसने, फिर जब इस युद्ध को जीतना हुआ ना, तो उसने यहाँ पे एक दीवार खड़ी, वो क्या कहते हैं, बहुत सारी मिट्टी वगैरह का खड़ा करवा के उसी के बराबर एक पहाड़ बनवा दिया, और फिर युद्ध हुआ, और उस युद्ध में अकबर की जीत हुई थी। खैर, इसमें थोड़ा गलत लिखा हुआ है कि मुगल राज्य का भाग नहीं था। अकबर के काल में भी लगभग कुछ सालों के लिए ये मुगल राज्य का जो है तो हो गया था। खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अकबर ने जिस अकबर ने जिन मनसबदारी प्रणाली का उपयोग किया था अपनी सेना के लिए, वो मंगोलिया से ली गई थी। ये जो थी वो मंगोलिया से ली गई थी। सीधा सीधा क्वेश्चन मैं आपसे करता हूँ, ये क्वेश्चन थोड़ा घुमाया हुआ है कि अकबर ने जिस मनसबदारी प्रणाली को लागू किया था अपनी सेनाओं में, वो कहाँ से उधार ली गई थी या कहाँ से उधार का माना जाता है? तो मंगोलिया, मंगोलिया प्रांत की उधारी मानी जाती है। मंगोलिया प्रांत की उधारी मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था? अकबर ने तीर्थ यात्रा में जो कर लिया जाता था, पहले के जमाने में क्या होता था, पहले के जमाने में नहीं, पुराने टाइम पे, बहुत ही पुराने टाइम पे, लगभग 14वीं 13वीं 14वीं शताब्दी में क्या होता था कि लोग अगर तीर्थ यात्रा भी करने जाते थे तो उसके लिए भी उनको कर चुकाना पड़ता था। तो अकबर ने क्या किया कि भाई, घूमना तो सबका नागरिक का अधिकार है। तो अकबर ने क्या कहा कि भाई, ये जो तीर्थ यात्रा में कर लगाया जाता है, इस कर को क्या किया जाए, समाप्त कर दिया जाए। और उसने तीर्थ यात्रा के कर को समाप्त कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जजिया कर को किसने समाप्त किया? इसे भी अकबर ने समाप्त किया। अकबर ने समाप्त किया था। जजिया कर को भी किसने समाप्त किया था? अकबर ने ही समाप्त किया था। अकबर ने देसाल प्रथा की शुरुआत 1580 ईस्वी में की थी। देसाल प्रथा क्या होती है कि अगर कोई भी औरत, खैर इसकी शुरुआत तो मराठा साम्राज्य में पहले ही हो चुकी थी, मगर उसी प्रथा में थोड़ा मोनेटाइज करके उसी प्रथा को दोबारा से चालू कर दिया गया था, क्योंकि मराठा सब प्रथा में भी उस प्रथा को फिर बंद कर दिया गया था, लेकिन फिर दोबारा चालू किया गया अकबर के द्वारा इस प्रथा को। खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अकबर काल में भू स्वराज्य व्यवस्था की एक प्रसिद्ध नीति आईने दैसाला पद्धति किसके द्वारा निर्मित की गई थी? तो टोडर मल के द्वारा निर्मित की गई थी। किसके द्वारा निर्मित की गई थी? टोडर
मल के द्वारा निर्मित की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फतेहपुर सीकरी का इबादत खाना क्या था? फतेहपुर सीकरी का इबादत खाना क्या था? वह भवन जिसमें विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ अकबर चर्चा करता था, उसे फतेहपुर सीकरी का इबादत खाना कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबरनामा किसने लिखा था? अकबरनामा किसने लिखा था? तो अबुल फजल ने लिखा था। ये मोस्ट क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि अकबरनामा किसने लिखा था? तो अकबरनामा अबुल फजल ने लिखा था। किसने लिखा था? अबुल फजल ने अकबरनामा लिखा था। तो चलिए गाइस, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं एंड इसके आगे का वीडियोस हम नेक्स्ट डे देंगे। तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। थैंक यू, वॉच दिस वीडियो।